एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि द्योक्सुन पढ़ाई करते वक्त ताइक के बारे में ही सोच रही होती है कि वो उसके साथ मूवी देखने क्यों नहीं आया। और तभी वोंग उसे समझाती है कि ज़रूर ताइक के दिल में द्योक्सुन के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब वो उसे लाइक करता है। जिसके बाद वो दोनों घर के लिए निकल जाती हैं। इधर ताइक के डैड खाना बनाते वक्त अपना हाथ जला लेते हैं और ये चीज़ सुनवू की मॉम भी जॉब से आते वक्त नोटिस कर लेती है और उन्हें अपने हाथों से फिश ब्रेड खिलाती है, जहाँ वो उस मोटरसाइकिल वाले चोर की ही बात कर रहे थे, क्योंकि आजकल वो उस रूट पर नहीं दिख रहा था। पर तभी हम द्योक्सुन को देखते हैं और जब वो उस रास्ते से वोंग के साथ आ रही होती है तो वो चोर उसका बैग छीनने की कोशिश करता है, जिससे कि द्योक्सुन अपना बैग को बचा लेती है। पर वो मोटरसाइकिल उसके पैर पर चढ़ जाती है और द्योक्सुन का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। जिसके अगले दिन द्योक्सुन न्यूज़ देख रही होती है कि ताइक कंपटीशन जीतकर वापस अपने देश आ चुका है। और तभी वहाँ डोंगर्योंग आ जाता है और द्योक्सुन को बताता है कि वो सब लोग ताइक के साथ सॉकर खेलने जा रहे हैं। तो द्योक्सुन उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने बैग पर उठाकर वहाँ लेकर जाए, जो सुनकर डोंगर्योंग उसे मना कर देता है, क्योंकि असल में डोंगर्योंग को कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स हो गए थे और ये बात उसने किसी को ना बताकर खुद ही एक गार्लिक से अपना इलाज कर लिया था और उसे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। पर फिर भी द्योक्सुन उसकी बैग पर चढ़कर ही उसके साथ जाती है। पर जब वो लोग वहाँ खेल रहे होते हैं तो डोंगर्योंग को बहुत तेज ब्लीडिंग होने लग जाती है और वो बेहोश भी हो जाता है, जिसकी वजह से अब जंगवॉन और सुनवू उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और ताइक को वहीं रुककर डोंगर्योंग के डैड को कॉल करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद अब ग्राउंड में सिर्फ ताइक और द्योक्सुन ही अकेले बचे थे और जब ताइक द्योक्सुन को अपने बैग पर चढ़ने के लिए कहता है ताकि वो उसे वहाँ से लेकर जा सके, तो उस पर द्योक्सुन उसे मना कर देती है। लेकिन तभी वहाँ स्कूल का गार्ड आ जाता है और वो उन दोनों को बिना परमिशन के अंदर आने के लिए पकड़ने आ रहा था, जिस वजह से ताइक जल्दी से द्योक्सुन को अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से भागता है, जो देखकर द्योक्सुन भी शॉक्ड रह जाती है। जिसके बाद हम बोरा को देखते हैं और वो भले ही हॉस्टल शिफ्ट हो चुकी थी पर फिर भी वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ सुनवू आ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगवॉन के डैड अब भी ठीक नहीं हुए थे और जंगवॉन की मॉम उनकी केयर अब भी कर रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत खुश थे, क्योंकि ऐसा सब कुछ उन्हें कभी कभी ही देखने को मिलता था। जिसके बाद हम द्योक्सुन के डैड और नोयुल को देखते हैं और वो द्योक्सुन के बारे में बात कर रहे होते हैं और नोयुल अपने डैड को बताता है कि द्योक्सुन अपनी ब्यूटी स्लीपिंग ले रही है, जो कि वो हमेशा से लेती आ रही थी। पर असल में तो द्योक्सुन ताइक के बारे में सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ सुनवू और ताइक अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाते हैं और वो चारों अब एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके थे, जहाँ ताइक भी सुनवू को सब कुछ बता देता है कि वो हमेशा से सोचता था कि काश उसके डैड का ख्याल रखने के लिए उनके साथ कोई होता, और वो बहुत खुश है कि वो इंसान सुनवू की मॉम है, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। जो सुनकर सुनवू भी स्माइल करता है और वो दोनों डिसाइड करने लग जाते हैं कि उनमें से बड़ा भाई कौन बनेगा। जिसके बाद हम न्यूज़ में सुनते हैं कि आज उनके यहाँ स्टार शो होने वाला है, यानी कि बहुत सारे टूटे तारे उन्हें दिखने वाले हैं, जिसके लिए जंगपोंग पहले ही अपने घर की छत पर चला जाता है और उसके साथ वहाँ जंगवॉन भी आ जाता है। इधर सुनवू को भी बोरा ने बाहर मिलने बुलाया था, जो सुनकर सुनवू बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बोरा ज़रूर उसके साथ शूटिंग स्टार देखने आ रही है, पर असल में वो उससे ब्रेकअप करने आ रही थी। और जब वो दोनों शूटिंग स्टार्स देखते हैं तो सुनवू बोरा से पूछता है कि उसने क्या विश मांगी, तो बोरा उसे सब कुछ बता देती है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिससे कि सुनवू बहुत हर्ट होता है और बहुत रोता है। वहीं दूसरी तरफ जंगबोंग और जंगवॉन भी शूटिंग स्टार्स देखते हैं और जंगबोंग जंगवॉन को बताता है कि उसने अपने भाई के लिए विश मांगी है कि वो जो भी करना चाहता है उसके साथ वही हो, क्योंकि असल में जंगबोंग ने जंगवॉन के रूम में एयरफोर्स एकेडमी का फॉर्म देख लिया था और वो समझ चुका था कि सब जंगवॉन उसके लिए कर रहा है, क्योंकि जंगबोंग असल में पायलट बनना चाहता था, पर अपनी हर्ट कंडीशन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया और इसीलिए जंगवॉन उसके लिए पायलट बनकर उसका सपना पूरा करना चाहता है। और ये सब जंगवॉन बचपन से ही अपने ब्रदर के लिए करता था, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। और जंगबोंग अब ये सब जंगवॉन को बताता है तो जंगवॉन भी बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन हर बार की तरह वो ये चीज़ शो नहीं करता है। जिसके बाद वो भी अपने लिए विश करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने ताइक आ जाता है, जो कि छत पर स्मोक करने आया था। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि द्योक्सुन और नोयुल अपनी मॉम के साथ बैठे होते हैं और नोयुल उन्हें बताता है कि वो सिंगर बनना चाहता है, तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है कि उसे ऐसे सिली आइडिया सोचने के लिए मना करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगबोंग अच्छे से रेडी होकर मैगी को उसका बर्थडे गिफ्ट देने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी द्योक्सुन उसे रोक देती है और बताती है कि उसके डैड ने उसे घर में बंद कर दिया है और मैगी अब घर से बाहर नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके डैड उस पर पूरी
नजर रख रहे थे, यानी कि जंगवॉन्ग उससे मिल नहीं सकता था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी भी हो जाता है और वो उसके लिए बहुत सारे लेटर्स भी लिखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगवॉन की मॉम द्योक्सुन की मॉम से मिलने जाती है, जहाँ पर सुनवू की भी मॉम थी और वो लोग अपने बच्चों के ड्रीम्स की बात कर रहे थे कि वो क्या बनना चाहते हैं, और तभी ये भी याद करने लग जाते हैं कि वो लोग बचपन में क्या बनना चाहते थे, क्योंकि वो उनकी बेस्ट मेमोरीज थी। वहीं दूसरी तरफ सब बच्चों के डैड भी एक साथ ही थे और वो भी इसी के बारे में बात कर रहे थे, और भले ही उनके बचपन के ड्रीम्स पूरे नहीं हुए हों, पर वो अपनी फैमिली के लिए जो भी कर रहे थे वो उनका सबसे बेस्ट टाइम था। जिसके बाद हम रात को द्योक्सुन को देखते हैं और उसे नींद नहीं आ रही होती, जैसे कि वो ताई के घर चली जाती है, लेकिन ताई बहुत ज़्यादा थका हुआ था, जिसकी वजह से वो अपनी स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाता है और द्योक्सुन को भी घर जाने के लिए कहता है। लेकिन उसी रात ताई को एक सपना आता है और वो अपने सामने द्योक्सुन को सोते हुए देखता है, जहाँ द्योक्सुन ने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था और इसीलिए वो उसे किस भी कर लेता है। जिसके अगले दिन वो उठकर यही सोचता है कि आखिर वो सपना था या फिर सच में द्योक्सुन उसके साथ थी, और इसीलिए वो बैठकर द्योक्सुन के आने का वेट करता है। और जैसे ही द्योक्सुन वहाँ आती है वो उससे पूछ लेता है कि कल वो घर किस टाइम पे गई थी, तो द्योक्सुन उसे बताती है कि वो ताई के सोते ही अपने घर चली गई थी, जिससे कि ताई को कंफर्म हो जाता है कि वो सपना ही देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम डोंगरियोंग को भी देखते हैं और वो हॉस्पिटल में बहुत खुश था क्योंकि उसकी मॉम टाइम निकालकर उसकी केयर कर रही थी। जिसके बाद हम द्योक्सुन को देखते हैं और वो अपने डैड के साथ आइसक्रीम खाने बाहर जाती है, जहाँ उसके डैड उसे उसका ड्रीम पूछते हैं कि आखिर वो क्या बनना चाहती है। तो द्योक्सुन थोड़ी सी दुखी हो जाती है क्योंकि उसका अब तक कोई ड्रीम नहीं था, जिस पर उसके डैड उसे समझाते हैं कि वो भी द्योक्सुन की ही तरह थे और उनका भी कोई ड्रीम नहीं था, पर आखिर में उन्होंने बैंक में जॉब ढूंढ ही ली और अब उनका बस एक ही ड्रीम है कि वो अपने बच्चों को हेल्दी देखना चाहते हैं। जो सुनकर द्योक्सुन रोने भी लग जाती है और हम जान पाते हैं कि असल में सारे डैड्स यही चाहते थे कि उनके बच्चे कुछ अच्छा करें, और फिर भले ही उन्हें कोई टॉप कॉलेज ना मिले पर उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। यानी कि वो सब अपने बच्चों की फिक्र करते थे और उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे और जीते थे। जहाँ हम ताई के डैड को ताई की न्यूज़पेपर कटिंग एक स्क्रैप बुक में स्टिक करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो भी ताई की हर विक्ट्री को मेमोरी बनाकर रखना चाहते थे और उस पर बहुत प्राउड फील करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि द्योक्सुन बोरा के लिए ब्रेकफास्ट लेकर उससे मिलने हॉस्टल जाती है और वो बोरा का रूम देखती है तो उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि बोरा एक बड़े से रूम में आराम से एंजॉय करती हुई रहती होगी। पर जब उसने देखा कि बोरा एक छोटे से रूम में रहकर पढ़ाई करती थी और वहीं पर सोती थी, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती और बोरा को गले लगा लेती है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि बोरा कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कल अब टाइम धीरे धीरे ऐसे ही निकलता जाता है और जंगबॉन्ग भी मैगी को टोटल 35 लेटर्स लिखता है और आखिर में उसे बस एक लेटर मिलता है, क्योंकि अब मैगी अपनी फैमिली के साथ यूएस शिफ्ट हो रही थी और वो जंगबॉन्ग से कभी नहीं मिल सकती थी, जो देखकर जंगबॉन्ग बहुत रोता है और तब से वो टेम्पल में पढ़ने के लिए अपना सामान पैक करके निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताई के डैड भी अपनी फीलिंग्स सुनवो की मॉम को कन्फेस कर देते हैं और सुनवो की मॉम भी उनके साथ रहने के लिए तैयार थी। जिसके बाद अब हम 1944 का सीन देखते हैं, जहाँ सब बच्चे कॉलेज जाने के बाद अपने घर लौट रहे थे, क्योंकि उन्हें साथ में ताई का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। और हम सबको घर आते हुए देखते हैं, जहाँ सुनवो पूरी स्कॉलरशिप जीतने के बाद एक डॉक्टर बन चुका था और उसकी मॉम को उसकी फीस भी नहीं पे करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। जिसके साथ साथ द्योक्सुन एयर होस्टेस बन चुकी थी, तो जंगवॉन असल में एक फाइटर पायलट बन चुका था और जंगबॉन्ग ने भी फाइनली अपनी इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद कॉलेज पास कर लिया था और वो सब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। पर एक डोंगरियोंग ही था जो अब भी ब्लॉक में ही रहता था, क्योंकि उसने अपने बड़े भाई के साथ उसी एरिया में एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया था और वो वहाँ काम करता था। यानी कि फाइनली ये सब कहीं ना कहीं सेटल हो चुके थे और अपने काम से बहुत खुश भी थे। और जब ये लोग इतने टाइम बाद अपने घर भी आए थे तो उनकी फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो सब अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसे ही खुश और सक्सेसफुल देखना चाहती थी। तो हम देखते हैं कि जंगवॉन और द्योक्सुन ताई के घर जा रहे होते हैं, क्योंकि आज ताई का बर्थडे था और वो बाकी लोगों से वहीं पर मिलने वाले थे। जहाँ द्योक्सुन के डैड थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि द्योक्सुन इतने सालों बाद अभी भी उनके साथ डिनर नहीं कर रही थी। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि बोरा भी घर वापस आ रही है, तो वो खुश हो जाते हैं। इधर सुनवो अपने घर होता है, जहाँ ताई के डैड, सुनवो की मॉम और सब लोग थे। और तभी उसकी मॉम उसे ताइक को चेक करके आने के लिए कहती है, क्योंकि ताइक कार चलाना तो सीख गया था पर उसे कार पार्क करने ठीक से नहीं आती थी। और असल में भी ताइक घर के बाहर कार पार्क करने में स्ट्रगल कर रहा होता है, जिसकी वजह से सुनवो उसे जाने के लिए कहता है और कार पार्क कर देता है। लेकिन जब वो लौट रहा होता है
तो उसकी मुलाकात होती है बोरा से, जो कि अपने घर जा रही होती है, और सुनवो उसे देखकर कुछ भी नहीं बोल पाता है। जिसके बाद अब वो साथ में ताई का बर्थडे मनाते हैं, और वो सब ताई के उस रूम में ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रूम उनका फॉरएवर कंफर्ट रूम था और वहीं से उनकी बहुत यादें भी जुड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम जंगबोंग को देखते हैं, जो कि कॉलेज में आ चुका था, पर अभी वो पढ़ाई के बजाय कंप्यूटर पर चैट रूम्स चला रहा था, यानी कि उसे अभी पढ़ाई के अलावा सारे काम आते थे। जिसके बाद हम बोरा को अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, और बोरा की मॉम अभी उसकी इतनी ही फिक्र करती थी जैसे कि वो पहले किया करती थी, और बातों बातों में बोरा की मॉम नोयुल से सुनवो के बारे में भी पूछने लग जाती है कि वो किसी को डेट कर रहा है या नहीं, जिस पर सुनवो कहता है कि उसने सुनवो को कई बार किसी के साथ देखा है, यानी कि वो किसी को डेट कर रहा है। जो सुनकर बोरा थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। पर कभी अचानक से द्योक्सुन के डैड को बैंक से कॉल आ जाता है, क्योंकि उनके बैंक का एक एम्प्लॉय बैंक की सारी मनी लेकर भाग गया था, और इसीलिए अब द्योक्सुन के डैड को भी बैंक जाना पड़ता है। जहाँ दूसरी तरफ द्योक्सुन अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है कि वो भी अब फेमस है, क्योंकि बहुत सारे लड़के उसे डेट करना चाहते हैं। जहाँ उन्हें ये भी कहती है कि वो तो कल एक मूवी डेट पर जा रही है। जो सुनकर सब शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी लगता था कि द्योक्सुन तो कभी किसी भी लड़के को डेट कर ही नहीं सकती, जिसके लिए वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं कि द्योक्सुन को जो भी लड़का मिलता होगा वो उसे रिजेक्ट ही करता होगा। जो सुनकर द्योक्सुन इरिटेट होकर डोंगरियों को मारने भी लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जंगबोंग को देखते हैं, और जब वो अपने चैट रूम में क्विज करवा रहा होता है तो किसी मैगी नाम की आईडी से उसे एक मैसेज आता है, और उसमें लिखा होता है मोनोपोली। जो देखकर जंगबोंग समझ जाता है कि वो जरूर मैगी की ही आईडी है, और ये देखकर वो बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद हम बाकी लोगों को देखते हैं, और सुनवो की मॉम चाहती थी कि वो ताई के लिए कोई अच्छी और नॉर्मल लड़की ढूंढे ताकि वो उसकी शादी कर सके, क्योंकि आजकल हर जगह यही न्यूज़ थी कि कुछ सेलिब्रिटी एक्ट्रेसेस भी ताई को पसंद कर रही हैं। लेकिन ताई के डैड और सुनवो की मॉम यही चाहते थे कि ताई खुद अपने लिए एक अच्छी लड़की पसंद कर ले। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन और बाकी लोग ताई के इस न्यूज़ पर उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि ताई को लड़कियां पसंद तो करती थी, पर जब वो उसके साथ थोड़े टाइम रहती थी तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, क्योंकि ताई एक इंट्रोवर्ट लड़का था और वो ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। जिसके बाद वो लोग म्यूज़िक लगाकर साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, और कुछ देर के लिए सब साथ में वहीं पर सो भी जाते हैं। पर फिर सब एक एक करके अपने घर चले जाते हैं, और हम ये भी जान पाते हैं ताइक और जंगवॉन दोनों ही द्योक्सुन को अभी पसंद करते थे, और यही वजह थी कि वो आज तक किसी और को डेट नहीं कर पाए थे। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लॉक की लेडीज़ को भी देखते हैं, और वो लोग अपने बच्चों के बारे में बात कर रही थी कि वो बहुत खुश हैं कि कम से कम वो अपने बच्चों को अब देख पा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे अब कभी कभी घर आया करते थे और इतने बिजी रहते थे कि उनकी मॉम्स को उन्हें तब देखना पड़ता था जब वो सो रहे होते थे। जिसके साथ साथ वो बोरा की भी बात करने लग जाते हैं कि वो बहुत जल्दी प्रोसिक्यूटर बनने वाली है, और वो अब तक किसी को डेट भी नहीं कर रही है। जहाँ दूसरी तरफ बोरा की फ्रेंड उसकी एक ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही होते हैं, जहाँ वो उसे बताती है बोरा की जो ब्लाइंड डेट है वो मेडिकल स्कूल में पढ़ता है, और वो बोरा से एज में थोड़ा छोटा भी है। जो सुनकर बोरा को सुनवो की याद आ जाती है, और उसे ये कन्फर्म था कि वो लड़का सुनवो तो नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ सुनवो तो माइकल के साथ पढ़ाई में बिजी था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जंगबोंग अपनी मॉम की काम में हेल्प करवा रहा होता है, और सारा काम खत्म करने के बाद वो अपनी मॉम से पूछता है कि वो उनके लिए और क्या कर सकता है, तो उसकी मॉम उसे पढ़ाई करने के लिए कहती है। जिसके बाद हम जंगवॉन और डोंगरियोंग को देखते हैं, और वो दोनों डोंगरियोंग के ही रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ डोंगरियोंग उसे समझा रहा होता है कि अब तो उसे किसी को डेट कर लेना चाहिए, और उसने जो रिंग इतने सालों से संभाल कर रखी है वो भी उसे किसी को दे देनी चाहिए। जिस पर जंगवॉन उसे मजाक में कहता है कि वो ये रिंग डोंगरियोंग को ही दे देगा। वहीं दूसरी तरफ हम ताइक को देखते हैं, और वो जब अब अकेडमी से बाहर निकल रहा होता है तो उसे अपना मैनेजर और उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है, जहाँ मैनेजर की गर्लफ्रेंड ताइक को द्योक्सुन के बारे में बताती है, क्योंकि उसने ही द्योक्सुन को ब्लाइंड डेट के लिए सेट किया था, और द्योक्सुन अपनी ब्लाइंड डेट के साथ अगले हफ्ते कॉन्सर्ट में भी जाने वाली थी। जिसके बाद ताइक और द्योक्सुन भी डोंगरियोंग के रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सब मूवी देखने की बात कर रहे होते हैं, और द्योक्सुन उन्हें कहती है कि वो भी उनके साथ आएगी, और उसके सारे दोस्त उसे आने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अपने ब्लाइंड डेट के साथ कॉन्सर्ट में जा रही है। जिसके बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं, और जब वो डोंगरियोंग को छोड़कर वापस आ रहे होते हैं तो गलती से द्योक्सुन दरवाजे से टकराकर नीचे गिरने वाली होती है, पर जंगवॉन और ताइक दोनों ही उसे पकड़ लेते हैं और बचा लेते हैं। जिसके बाद हम जंगबोंग को देखते हैं, और वो भी उसी चैट रूम में क्विज कर रहा था, और वो उसी रेस्टोरेंट का नाम लिखता है जहाँ वो मैगी के साथ पहली बार गया था। तो दूसरी तरफ से मैगी का रिप्लाई भी आता है, और वो उसे फर्स्ट फ्लोर पर संडे को मिलने के लिए कहती है।
जो देखते ही जंगबोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके अगले दिन द्योक्सुन भी रेडी होकर कॉन्सर्ट में जाने वाली थी, पर तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे कॉन्सर्ट में चलने से मना कर देता है, जिसकी वजह से द्योक्सुन अपने कपड़े बदल लेती है और घर से बाहर निकल जाती है, जहाँ उसे डोंगर्योंग, जंगवॉन और ताइक भी देख लेते हैं और वो उसे कहने लग जाते हैं कि वो तो कॉन्सर्ट में जाने वाली थी ना। तो द्योक्सुन उनसे झूठ कहती है कि वो इन कपड़ों में ही कॉन्सर्ट जा रही है और उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो लोग उसका मजाक ना उड़ाएं कि वो वापस रिजेक्ट हो गई। जिसके बाद ताइक अकेडमी चला जाता है और डोंगर्योंग और जंगवॉन मूवी देखने चले जाते हैं, जहाँ वो सुनवू के आने का वेट कर रहे होते हैं। पर तभी उन्हें पता चलता है कि सुनवू भी उनके साथ नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे भी कुछ काम आ गया था। जिसके बाद वो दोनों मूवी देखने अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें द्योक्सुन का बॉयफ्रेंड वहाँ किसी और के साथ दिखता है और वो लोग समझ जाते हैं कि द्योक्सुन कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉन्सर्ट में नहीं गई है और वो ज़रूर वहाँ अकेले घर के कपड़ों में ही ठंड में खड़ी होगी। जिसकी वजह से अब जंगवॉन जल्दी से अपनी कार निकालकर द्योक्सुन को ढूंढने निकल जाता है। पर जब तक वो वहाँ पहुँचता है तब तक ताइक भी वहाँ आ चुका होता है, क्योंकि असल में ताइक ने भी अपने मैनेजर को उसकी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए सुन लिया था कि द्योक्सुन का बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है और इसीलिए वो जल्दी से यहाँ आ गया था। जो देखकर जंगवॉन द्योक्सुन से मिले बिना ही वहाँ से साइलेंटली चला जाता है और वो सारी गलती टाइमिंग और अपने फेट की बात कर रहा था, क्योंकि हर बार वो द्योक्सुन से कन्फेस करते रह गया था और वो सब बस टाइमिंग की ही वजह से हुआ था, क्योंकि आज भी अगर वो जल्दी आया होता तो शायद वो द्योक्सुन के साथ खड़ा होता। वहीं दूसरी तरफ हम जंगबोंग को भी देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में मैगी का आने का वेट कर रहा था और वो बहुत देर वेट करने के बाद जब मैगी आती है तो वो इतने सालों में उसे पहली बार देखकर इमोशनल हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को सबके सामने गले लगा लेते हैं। जिसके बाद हम बोरा को देखते हैं और वो अपनी ब्लाइंड डेट का वेट कर रही होती है जिसका नाम किम था। पर जब वो लड़का वहाँ आता है तो उसे देखकर बोरा शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो तो सुनवू था और यहाँ हमें समझ आता है कि असल में किम सुनवू का सीनियर था और वो किसी वजह से डेट पर नहीं जा सकता था और इसीलिए उसने सुनवू को वहाँ भेज दिया, जहाँ सुनवू भी बोरा को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो उसे पूछता है कि वो सब कुछ जानते हुए भी उसकी मेडिकल स्कूल से किसी को डेट क्यों करने वाली थी। तो बोरा उसे अपनी दिल की बात बता देती है कि असल में उसने वही मेडिकल स्कूल इसीलिए चुना क्योंकि वो जानती थी कि कहीं ना कहीं सुनवू को बोरा के बारे में ज़रूर पता चलेगा और 1% चांस से भी वो उसे ज़रूर मिल पाएगी। और उसका ये सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि उसके सामने सुनवू बैठा था और वो उसे अभी पसंद करती थी। जहाँ दूसरी तरफ जंगवॉन के डैड को देख पाते हैं और वो अपनी कार में बैठकर रेडियो पर आ रही न्यूज़ सुन रहा होता है कि ताइक ने पहली बार अपना कोई मैच विड्रॉवल किया है, यानी कि उसने पहली बार कोई मैच कैंसिल किया। जो सुनकर जंगवॉन समझ जाता है कि ताइक ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे द्योक्सुन से मिलना था और यहाँ जंगवॉन भी ये समझ चुका था कि सब कुछ उसकी टाइमिंग की वजह से ही हुआ है, बल्कि वो द्योक्सुन के लिए इसीलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उसने हमेशा इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा और वो हर बार हेसिटेट होता रहा, जबकि ताइक ने द्योक्सुन के लिए वो सब कुछ किया जो वो करना चाहता था, क्योंकि वो उसे इतना पसंद करता था कि वो किसी भी कंडीशन में उसे जीतना चाहता था। और इसीलिए अब जंगवॉन भी डिसाइड कर लेता है कि वो द्योक्सुन के बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा और ना ही हार्ट ब्रोकन फील करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो द्योक्सुन को अपने साथ रेस्टोरेंट तक भी अपनी कार में लेकर जाता है और वो अब उसके साथ बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है जैसा कि वो पहले करता था, यानी कि वो उसे अब अपनी फ्रेंड मान चुका था और उसने अपनी फीलिंग्स भी ख़त्म कर दी थी कि वो सब लोग साथ में एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वो सब ताइक के आने का वेट कर रहे थे। लेकिन तभी डोंगर्योंग जंगवॉन से उस रिंग के बारे में पूछ लेता है कि वो रिंग लेकर आया है या नहीं, जिस पर जंगवॉन हाँ कहता है और डोंगर्योंग उसे कहने लग जाता है कि उसे किसी को भी एक बार उस रिंग से प्रपोज कर देना चाहिए, क्योंकि जंगवॉन ने आज तक किसी को कन्फेस नहीं किया था और वो रिंग अब तक उसके पास यूजलेस पड़ी है। जिस पर अब जंगवॉन डोंगर्योंग की बात मानते हुए वो रिंग द्योक्सुन की तरफ बढ़ा देता है और उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है कि वो उसे स्टार्टिंग से ही पसंद करता था और उसने हमेशा द्योक्सुन के साथ स्कूल जाने का वेट किया और वो उसे बारिश में लाइब्रेरी तक लेने भी गया, क्योंकि वो सच में उसे पसंद करता था और उसकी केयर भी करता था। और वो रिंग भी उसने ग्रेजुएशन के टाइम द्योक्सुन को देने के लिए ही खरीदी थी। जो सुनकर अब सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जंगवॉन दिल से बोल रहा था और सब कुछ सच भी था। लेकिन तभी जंगवॉन अपनी बात ही बदल देता है और वो डोंगर्योंग से कहता है कि अब वो रिंग ले सकता है, क्योंकि वो रिंग अब यूजलेस नहीं रही, क्योंकि उसने द्योक्सुन को प्रपोज कर लिया। जो सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और सबको यही लगता है कि वो मजाक कर रहा था, पर सिर्फ जंगवॉन ही जानता था कि उसने इतने सालों से जो बात अपने मन में रखी थी उसने वो सारी बातें आज द्योक्सुन को बोल ही दी और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश भी था।
जिसके बाद वो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो रिंग उस टेबल पर ही रखी रह जाती है, क्योंकि वो बनी ही सिर्फ द्योक्सुन के लिए थी। पर जंगवॉन का फेट उसके साथ नहीं था और वो रिंग असल में द्योक्सुन को भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो ताई को पसंद करती थी। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।